तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। मगध के सुदूर अंचल में छायापुरी नाम का एक गांव था। उस गांव की एक विचित्र परंपरा थी। वहां के लोग सूर्य की रोशनी और शरीर की परछाई को ही ईश्वर का रूप मानते थे। उस गांव में दिनकर नाम का एक चित्रकार रहता था। दिनकर की विशेषता ये थी कि वह दीवारों पर इंसानों की परछाई देखकर उनके चरित्र का चित्र बना देता था। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसकी एक ही इच्छा थी, वह साक्षात महादेव की परछाई का चित्र बनाना चाहता था। लोग हंसते और कहते, दिनकर, महादेव तो प्रकाश हैं, प्रकाश की परछाई कैसे हो सकती है। दिनकर ने हार नहीं मानी। वह ऊंचे पर्वत पर स्थित एक प्राचीन गुफा में गया, जहां माना जाता था कि महादेव ने कभी विश्राम किया था। उसने गुफा की दीवार पर कोयले से एक बड़ा घेरा बनाया और सालों तक इंतजार किया कि कभी तो महादेव वहां से गुजरेंगे और उनकी परछाई दीवार पर अंकित होगी। एक दिन गांव में एक भयानक महामारी आई। लोग असहाय होकर गुफा के पास शरण लेने पहुंचे। दिनकर अपनी साधना में इतना लीन था कि उसने शुरू में उन दुखियों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इन लोगों की भीड़ से महादेव की परछाई देखने में बाधा आएगी। तभी एक बूढ़ी महिला, जो अपने मरते हुए पोते को गोद में लिए थी, दिनकर के पास आए और बोली, बेटा, क्या तू इस दीवार पर अपनी चित्रकारी छोड़कर थोड़ा पानी पिला सकता है? मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा है। दिनकर का मन पसीज गया। उसने अपनी साधना छोड़ी, गुफा से बाहर निकला और मीलों दूर जाकर झरने से जल लाया। उसने बीमारों की सेवा शुरू की। वह दिन भर उनकी सेवा करता और रात में थककर गुफा की दीवार के पास सो जाता। अब उसने परछाई की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया था। एक रात जब वह गहरी नींद में था, गुफा के भीतर एक अद्भुत नीली रोशनी फैली। जो बीमार लोग गुफा में सो रहे थे, अचानक उनकी परछाई दीवार पर एक साथ मिल गई। उन सैकड़ों दीन दुखिया की मिली जुली परछाई ने दीवार पर नटराज की एक विशाल आकृति ले ली। दिनकर की आंख खुली। उसने देखा कि दीवार पर कोई शरीर नहीं था, पर परछाई साक्षात महादेव की थी। उसने रोते हुए पूछा, प्रभु, आप कब आए? मैंने तो आपकी प्रतीक्षा छोड़ दी थी। दीवार से महादेव की गूंज सुनाई दी, दिनकर, जब तुम मुझे ऊपर खोज रहे थे तब मैं अदृश्य था, पर जब तुमने इन पीड़ितों की सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मेरा अस्तित्व इनकी आत्माओं के साथ जुड़ गया। महादेव की कोई अलग परछाई नहीं होती। संसार के हर दुखी व्यक्ति की परछाई में मेरा ही अंश है। महादेव के स्पर्श से वह परछाई पत्थर की दीवार के भीतर हमेशा के लिए अंकित हो गई। वह अब कोयले का चित्र नहीं था, बल्कि साक्षात नीलम के पत्थर की तरह चमक रहा था। वह स्थान आज छाया योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव को केवल एकांत की साधना से नहीं, बल्कि सेवा और करुणा के माध्यम से भी पाया जा सकता है। ईश्वर की सबसे सुंदर छवि वही है जो दूसरों के आंसुओं में दिखाई देती है। दिनकर की वह अंकित परछाई अब छायापुरी की शक्ति बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उस गुफा के दर्शन करने आने लगे। लेकिन इस चमत्कार की खबर जब पड़ोसी साम्राज्य के सम्राट महाबली तक पहुंची, तो उनके मन में भक्ति नहीं बल्कि लालच जाग उठा। सम्राट महाबली एक ऐसे राजा थे जो हर कीमती चीज को अपने खजाने में कैद करना चाहते थे। वे अपनी सेना लेकर गुफा पर पहुंचे और घोषणा की, जो परछाई पत्थर में समा सकती है, वह मेरे महल की शोभा बढ़ाएगी। सैनिकों, इस दीवार को काट कर ले चलो। गांव वालों ने विनती की कि यह साक्षात महादेव का निवास है, इसे खंडित न करें। पर सम्राट ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही पहले सैनिक ने पत्थर पर हथौड़ा मारा, गुफा के भीतर एक विचित्र सन्नाटा छा गया। सूर्य की रोशनी, जो गुफा के द्वार से भीतर आ रही थी, अचानक स्थिर हो गई। दीवार पर अंकित महादेव की वह नीलम जैसी परछाई अचानक पत्थर से बाहर निकल आई। वह कोई ठोस शरीर नहीं था, बल्कि अंधेरे और प्रकाश का मिश्रण थी। सम्राट ने अपनी तलवार से उस परछाई पर वार किया, पर तलवार बिना किसी स्पर्श के परछाई के आर पार निकल गई।
तभी उस परछाई ने धीरे धीरे विस्तार लेना शुरू किया। वह इतनी बड़ी हो गई कि उसने सम्राट की पूरी सेना को अपने घेरे में ले लिया। सेना के पास हथियार तो थे, पर वे अपनी ही परछाई से लड़ने लगे। सैनिकों को ऐसा लगने लगा जैसे उनकी अपनी परछाई ही उनके हाथ पकड़ रही है और उन्हें शस्त्र चलाने से रोक रही है। महादेव की वाणी गूंजी, महाबली, तू पत्थर को तो काट सकता है, पर परछाई को कैसे बंदी बनाएगा? परछाई सत्य का वह हिस्सा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तूने प्रकाश शक्ति का अहंकार किया, अब अपनी ही परछाई, अपने कर्मों के डर का सामना कर। सम्राट महाबली ने देखा कि दीवार पर अंकित परछाई में अब उनके जीवन के वे सारे क्षण दिखाई दे रहे थे जहां उन्होंने निर्दोषों का रक्त बहाया था। सम्राट अपने ही कुकर्मों की छाया को देखकर कांपने लगे। उन्होंने महसूस किया कि प्रकाश के बिना परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है और उनका जीवन अभी तक अंधकार में था। दिनकर ने आगे बढ़कर सम्राट को शांत किया और कहा, महाराज, ये परछाई आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि अंधेरे में भी। सम्राट ने तुरंत अपना मुकुट त्याग दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि गुफा के चारों ओर कोई दीवार नहीं बनेगी, बल्कि वह गुफा सबके लिए खुली रहेगी। बड़ी उस दिन के बाद एक और चमत्कार हुआ। उस गुफा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की अपनी परछाई दीवार पर अंकित महादेव की परछाई में विलीन हो जाती थी, जिसका अर्थ था कि मनुष्य का अहंकार ईश्वर की सत्ता में खो गया है। आज भी मान्यता है कि छाया योजक चिन्हेश्वर में जाने पर मनुष्य को अपनी छाया दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ केवल महादेव की छाया का वास है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम ईश्वर को कैद नहीं कर सकते। वे उस परछाई की तरह हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती है, बस उसे देखने के लिए सेवा और त्याग के प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।